हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो फॉर ऑल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कर रहे होंगे। नहीं कर रहे तो भी सोचो कि आप कर रहे हो। अच्छी अच्छी चीज़ें सोचो तो सब होगा, ठीक है। निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर निराश हो तो, अगर हैप्पी हो तो आई एम सुपर हैप्पी आप लोगों के लिए कि आप लोग खुश हो। चैनल पर पहली बार है तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा इसे अपने फ्रेंड, फैमिली, कलीग, रिलेटिव्स के साथ। और आपके द्वारा की हुई हर एक्टिविटी, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, जो भी आप करते हैं, इससे चैनल को सपोर्ट मिलती है और कहीं ना कहीं वीडियो को भी सपोर्ट मिलती है। ये वीडियो को रास्ता मिलता है ताकि उन लोगों तक पहुँचे जिन्हें इस पर्टिकुलर वीडियो की ज़रूरत है, ठीक है। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स पर 1111 लिख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, अगर आवाज़ क्लियर आ रही है आपको तो क्लियर वॉइस लिख दीजिएगा, अगर वॉइस क्लियर नहीं है तो नॉट क्लियर लिख दीजिएगा। क्योंकि पुरानी वीडियोस के ऊपर आप लोगों ने बहुत सबने मिलकर कमेंट्स करे हैं, रिस्पेक्टफुली कमेंट करे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है। तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप प्लीज़ एक बार चेक करके मतलब मुझे कंफर्म कर दो कि सब ठीक चल रहा है ना, क्या कुछ इशू तो नहीं आ रहे। जैसे आप लोग पहले बताते थे कि इशू आ रहा है, तो उसका आप मुझे वैलिडेट कर देना, ठीक है। और इस चैनल पे मैंने 400 से भी ज़्यादा वीडियो अपलोड करी हुई हैं, तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं कोई भी। और कुछ ऐसा कंटेंट या फिर ऐसी रीडिंग आप देखना चाहते हैं जो मैंने इस पे नहीं डाली चैनल पे, तो मेरी किसी भी वीडियो पे जाकर आप कमेंट कर देना कि मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे या फिर इस पर्टिकुलर रीडिंग पे रीडिंग चाहिए, तो मैं उसकी रीडिंग बना दूंगी। कोई किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, ठीक है, और कलेक्टिव रीडिंग है। और जब भी आपकी आंखों के सामने आए तब आपसे रेजोनेट कर सकती है। हो सकता है बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे, हो सकता है पार्शल रेजोनेट करे, तो ओपन माइंड होकर इसको सुनिएगा। अगर बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं करती ना तो इज़ एन एंटरटेनमेंट पर्पज इसको ले लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी इस चैनल का आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो वहाँ पे एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कर दो। इससे क्या होगा, जो भी वीडियोस होंगी आपको सारी की सारी अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। ये थी जानकारी जो मुझे बेसिकली आपको देनी थी। अब हम शुरू करने वाले हैं आज का टॉपिक कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपका डेस्टिनी पार्टनर मतलब डेस्टिनी फ्यूचर स्पाउस कौन है। तो हम उसके बारे में रीडिंग करने वाले हैं। अगर ऑलरेडी अपने पार्टनर को आप जानते हैं, जिसके साथ शादी आपने करनी है, ठीक है, तो आप उसके बारे में सोचिए, उसका नाम लीजिए 5 से 7 बारी। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता तो आप इमेजिन कीजिए ऑलरेडी जिनकी शादी हो चुकी है, अगर वो भी फिर भी देखने के लिए आए हैं इस रीडिंग को, तो चलिए टैली कर लीजिएगा आप रीडिंग कितनी रेजोनेट होती है आपसे। और लेकिन मुझको कमेंट बॉक्स पे एक बार ये बता दीजिएगा कि अगर आप मैरिड हैं तो आप लिख दीजिएगा मैरिड और उसमें लिखा हुआ रेजोनेट और नॉट रेजोनेट, ठीक है। अगर आपको पता है कि किसके साथ आपने शादी करनी है तो लिख दीजिएगा कमिटेड और लिख दीजिएगा उसके आगे रेजोनेट और नॉट रेजोनेट। और जो सिंगल है, जिनको कुछ भी नहीं पता, तो वो तो बेचारे टैली नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आप मुझे ये बता दीजिएगा कि जैसा कुछ आपने सोचा था उसके अकॉर्डिंगली वो मैचअप कर रही हैं चीज़ें या नहीं, ठीक है। आप लिख दीजिएगा सिंगल, रेजोनेट और नॉट रेजोनेट। चलिए देर ना करते हम जल्दी से शुरू करते हैं आज आपकी रीडिंग। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, जो व्यूअर अब इस वीडियो को देख रहे हैं उनको कैसे पता चलेगा कि उनका डेस्टिनी फ्यूचर स्पाउस कौन है। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, जो व्यूअर अब इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनका फ्यूचर डेस्टिनी स्पाउस कौन है। और जो कुछ भी रीडिंग में निकल के आएगा, हो सकता है वो बिफोर मैरिज का हो या आफ्टर मैरिज का हो या फिर इन बिटवीन की करंट सिचुएशन भी हो सकती है। ओके, ओल्ड स्कूल। ये पर्सन ना थोड़े ओल्ड विचारों वाला पर्सन होगा। ये तो होगा, आपको बहुत मॉडर्न दिखता होगा। आपको दिखेगा अरे यार ये तो बिल्कुल एकदम ना न्यू टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली है, लेकिन नहीं, ये ना एक ओल्ड टाइप का पर्सन है। मतलब एक लगा लो कि कह सकते हैं
आई एम नॉट गेटिंग द पर्टिकुलर वर्ड, उसको क्या बोलते हैं। ये थोड़ा ना ओल्ड टाइप पर्सन है। आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रिप्लेइंग इवेंट्स ओवर इन योर हेड। ठीक है, ये पर्सन कहीं ना ओल्ड स्कूल टाइप का पर्सन है। इसका जो प्यार करने का तरीका, हर चीज़ को जताने का तरीका, समझाने का तरीका, इसका ना आपको ओल्ड स्कूल वाला ही मिलेगा। अगर आप इसके घर भी जाएंगे ना तब भी आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा थोड़ा शायद ना ओल्ड वर्जन टाइप का इसके घर के अंदर भी सिनेरियो चलता होगा। तो ये थोड़ा ओल्ड टाइप पर्सन है, ओल्ड स्कूल टाइप का पर्सन होगा। ठीक है, डिवाइन प्लीज बताएंगे हाँ ओल्ड स्कूल क्यों आया है। द टावर, इस पर्सन के साथ हो सकता है कि आपका फिलहाल इन जो करंट टाइम फ्रेम, हो सकता है आपका करंट टाइम फ्रेम में इस पर्सन के साथ नो कॉन्टेक्ट चल रहा हो, या फिर सडन ब्रेकडाउन आया हो, या फिर हो सकता है कि आने वाले भविष्य में इस पर्सन के साथ आपका सडन एकदम मतलब कि ना बात होते होते एकदम बंद हो जाएगी इसके साथ बात होनी, या फिर मतलब करना कुछ कम्युनिकेशन डिफरेंसेस आ जाएंगे आप दोनों के बीच में। इस तरीके से भी हो सकता है। और वो किस पर्पज से आएंगे, हो सकता है कि शायद हो सकता है कि आप प्यार जता रहे हो और ये प्यार ना जता रहा हो, या ये अपने आप को एक्सप्रेसिव नहीं कर पा रहा हो, तो इस वजह से आपको नहीं पता कि हाँ ये पर्सन प्यार करता भी है या नहीं करता। ये आपके साथ ना बहुत ही चाइल्ड लाइक एनर्जी में रहेगा। आपको कहीं ना कहीं आप फील करोगे कि भाई मेरे को एक, अगर आप फीमेल हैं तो आप फील करोगे कि भाई मेरे को एक मेल के साथ शादी करनी है, मेरे को एक मेल इन द सेंस ऑफ कि मैन के साथ शादी करनी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जो आगे बढ़े चीज़ों को लेकर, जो ख्वाब अपने देखे हैं सोचे हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करे, बट वो नहीं कर रहा होगा, आपको ऐसा फील होगा। लेकिन वक्त, आपने जो कुछ भी इस रिलेशनशिप में दिया होगा ना, आपके साथ जजमेंट जरूर होगी। और ये कहीं ना कहीं ईश्वर की तरफ से प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप होगा। डेफिनेटली आपको यहाँ पे ना एकदम तो नहीं, लेकिन डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ देखने को ज़रूर मिलेगा जो आपके फेवर में जाएगा। तभी आप यहाँ पर अपने फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं कि आपके साथ शादी से पहले की चीज़ें हों। Not enough, lacking confidence, self sabotage, ego and fear, frustration। ये पर्सन कहीं ना आप लगा लो कि ना इसके अंदर क्या कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, लेकिन ये आपको शो करेगा कि ये भरपूर मात्रा में इसके अंदर कॉन्फिडेंस है। ठीक है, ये चीज़ों को ना सैबोटाज करने वाला होगा। मतलब कि आप लगा लो कि अभी तो आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहा है और दूसरे ही पल में कुछ ही घंटे बाद ये आपसे ऐसे बात करेगा जैसे कि ना आपको ये जानता ही ना हो। इस तरीके से इसके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा होगी, इतनी ईगो होगी कि अपनी ईगो के चक्कर में इसने बहुत सारी चीज़ें खराब करी होंगी और ये खराब भी कर रहा होगा इस रिलेशनशिप में। इसके अंदर किसी ना किसी तरीके का कोई फेयर हो सकता है। इसको ऐसा लगता है कि मतलब कि सामने वाला मुझे डोमिनेट करने की कोशिश कर सकता है, तो इसलिए ये क्या होता है, इस फेयर के चक्कर में ना ये अपने अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेसिव मोड पे नहीं रखता, और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें अपने अंदर ही अंदर रखने की वजह से ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकता है। और साथ ही साथ ये फ्रस्ट्रेशन वो, अब उसकी कैसे निकलेगी फ्रस्ट्रेशन, वो चिल्ला के निकालेगा, गुस्सा करके निकालेगा, या कहीं और निकालेगा। तो फ्रस्ट्रेशन ये इस तरीके से निकाल सकता है पर्सन। और कहीं ना कहीं ये लगा लो कि इसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, इस पर्सन ने ना कम्प्लीटली अपनी आंखें बंद करके रखी है। मतलब दूसरे जो बोल रहे हैं ना वो दूसरों की बातें सुन रहा है, अपने आप को बेशक ये हार्म करता जाएगा लेकिन अपनी ईगो ये नहीं छोड़ेगा। कोई भी ये आपके लिए एक्शन लेता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। इसको ऐसा लग रहा है कि इसके हाथ बंधे हुए, इसकी आंखें बंधी हुई हैं, इसे कुछ नहीं पता क्या सही है, ये बस अपनी लाइफ में चले जा रहा है। तभी कहीं ना कहीं आपके अंदर ये चीज़ क्लियर है कि ये पर्सन आपके लिए एक मैच्योर डिसीजन क्यों नहीं ले रहा है। और कहीं ना कहीं आप भी इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा, आप लगा लो कि इस टॉक्सिक तरीके के रिलेशनशिप में आप भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब कि वुंडेड होने वाले हो। ठीक है, डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे नॉट एनफ का कार्ड क्यों आया है। स्ट्रेंथ,
इस पर्सन के पास ना इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि ये आपके पास आकर आपसे वो जो चीज़ें आपकी दोनों की ख़राब हुई हैं उसको हील कर ले, उसको ठीक कर ले, उतनी इसके अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं है। ये चाहे कितना भी दिलेर बनता हो, ये चाहे कितना भी शोकेस करता हो कि नहीं आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ये, लेकिन असल में ये बताऊँ ये बहुत ही ना इंटरनली वीक पर्सन है। ये मतलब आप लगा लो, देखो चतुराई करता होगा वो अलग बात है, ठीक है, चीज़ों आपसे छुपाता होगा वो अलग बात है, लेकिन अंदर ही अंदर जो इसके अंदर जो देखो जो बंदा अपना बहुत ज़्यादा दिमाग यूज़ करता है ना, एक तो उसको ये नहीं पता होता उसने कब कहा किसको क्या बोला है, और दूसरी बात उसके अंदर ना इतनी सारी चीज़ें, इतनी एग्जाइटी चल रही होती है कि मतलब कि ना बहुत सारी चीज़ों में उसको ना एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही होती है। तो इसकी वजह से बंदा और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो सकता है। ये पर्सन कहीं ना इसके अंदर हिम्मत नहीं है कि ये आपकी तरह आए और एक्शन ले, क्योंकि ऑल्दो ये पर्सन एक सोसाइटी ओरिएंट मतलब कि सोसाइटी कॉन्शियस पर्सन हो सकता है, इसके लिए जीत जीत बहुत मैटर करती है। और अगर ये आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, किसी तरीके से ब्रेकअप आया हुआ है आप लोग के कनेक्शन के अंदर, तो ये पर्सन अगर झुक रहा है, मतलब एक पर्सन जो लोग जिसको लोग इतना प्रेज करते हैं, इसके 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 साथ जुड़ने के लिए लोग मरते रहते हैं, वो पर्सन अगर आपके लिए आके नीचे आपके झुकेगा, आपसे रिक्वेस्ट करेगा, तो इसकी ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएगी, इसलिए ये अपने आप को हार्म कर रहा है, लेकिन ये आपकी तरफ नहीं झुक रहा है। कहीं न कहीं इसके अंदर होप है कि चीज़ों की नई शुरुआत होगी, जो कि डिवाइनली गाइडेड होंगी वो चीज़ें, कि चीज़ों ये आपको लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी फ़ील करता है। एक तरीके की साइकिल हो सकती है जो आपके इस पर्सन के साथ ख़त्म हुई हो सकती है, और इसी वजह से आप दोनों कहीं न कहीं एक साइकिल ख़त्म होने की वजह से आप दोनों एक अपने आप को हील भी कर रहे हैं और चीज़ें समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। इस पर्सन को जो अभी तक आपकी वैल्यू समझ नहीं आई थी, वो इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ आएगी कि आप इसकी लाइफ में क्या वैल्यू एडेड कर रहे थे। हीलिंग हार्ट, हीलिंग हार्ट ब्रेक, टॉक्सिटी एंड एडिक्शन, अब्यूसिव रिलेशनशिप। आपका कहीं ना कहीं आप ये लगा लो कि ये जो कन्वर्सेशन ना होने की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं आप लोगों के ही जो हार्ट है, जो कि एक दूसरे से बहुत ही गुस्सा होकर आप लोगों ने अपनी कन्वर्सेशन ख़त्म करी होगी, तो वो कहीं ना कहीं वो जब टाइम होगा ना वो आप दोनों के हार्ट को हील करने का काम करेगा। जो टॉक्सिटी और जो एडिक्शन है ना आपको एक दूसरे को लेकर, जो इतना अब्यूजिव रिलेशनशिप हुआ हुआ था, उसको चीज़ों को सेटल करने की कोशिश करेगा। आपके अंदर भी जो चीज़ें होंगी इस रिलेशनशिप में, जो अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ होगा, जो आपको बहुत ही ट्रॉमेटाइज लग रहा होगा, वो भी कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे हील होगा। और सेम विद दिस पर्सन ऑल्सो, कहीं ना कहीं इस पर्सन जो आपके पर्सन है, उस पर्सन ने अगर आपके साथ कुछ गलत किया है, अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स भी खेली हैं, उस पर्सन को भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझ आने लगेगा कि ये सब चीज़ें एक रिलेशनशिप में मैटर नहीं करती। देखो साफ सीधी बात है, मैं आप लोगों को ना बहुत सिंपल चीज़ बताना चाहती हूँ गाइज। मुझे नहीं पता आप दुनिया की किस कोने से देख रहे हैं, बट अपनी कंट्री का नाम ज़रूर लिखना कमेंट बॉक्स में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी, मेरी खुशी के लिए ज़रूर लिखिएगा आप, ठीक है। दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठ के देख रहे हो, मे बी मैं एक ऐसी लैंग्वेज बोल रही हूँ जो आपकी लैंग्वेज नहीं है, आप शायद मेरी ही लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके शायद अपनी पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज में सुन रहे हो ये रीडिंग, बट एक चीज़ याद रखना, ये लाइफ ना सबकी टेम्परेरी लाइफ है, किसी की परमानेंट लाइफ नहीं है, ठीक है। और इस लाइफ के दौरान आपके किए हुए हर तरीके के कर्मास, चाहे सच है झूठ है, कुछ भी आप कर रहे हो ना, वो ईश्वर की जो नोटबुक है ना उसमें सब लिखा जा रहा है। तो आप कोशिश करो अपनी तरफ से चीज़ें खराब ना करो, और आपको अगर लग रहा है कि सामने वाला आपको वैल्यू नहीं कर रहा, एक सिंपल सी चीज़ है, वहाँ से ना हट जाओ, क्योंकि ना सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की ना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप ना सबके आगे, मतलब कि ना, बंदा कहता है कि ना आप अपने प्यार के आगे तो गिर सकते हो, लेकिन अब जब अपने आप से निगाहें नहीं मिला पाओगे ना, जब अपनी तरफ देख नहीं पाओगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी ना, तो आप ना कॉन्फिडेंटली ना कभी खड़े नहीं हो पाओगे। देखो जितना आप लोगों ने बेस्ट करना था ना आप कर दिया आपने, ठीक है, या कर दोगे अपनी लाइफ के अंदर। मुझे नहीं पता कि ये जो भी स्टोरी लाइन आ रही है
वो आपकी लाइफ के किस हिस्से से मैच करने वाली है। लेकिन बस इतना याद रखना कि अपनी तरफ से सब कुछ बेस्ट करना, अपनी तरफ से किसी का नुकसान मत करना, प्रोटेक्ट अपने आप को करके रखना, लेकिन किसी का नुकसान मत करना प्लीज़, ठीक है। और अपनी हीलिंग पे ध्यान दो। हीलिंग कैसे कर सकते हो मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो, मेरे को बहुत मेजर हीलिंग्स नहीं आती, ट्रांसफॉर्मेशन, और कह सकते हैं मैंने अपनी हीलिंग खुद करी है। मेरे को गाइडेंस दी है यूनिवर्स ने, मैंने उस बेसिस पे करी है अपनी हीलिंग। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि वट आई वॉज, बट आई एम नाउ, आई एम स्टिल गेटिंग माई सेल्फ हील्ड। अभी भी मैं अपने आप को हील करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जितनी हीलिंग होगी ना उतना आपका दिमाग शांत रहेगा। और हीलिंग का पहला सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं सबसे सिंपल चीज़ बता रही हूँ आपको, एक काम कर लीजिएगा हीलिंग के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा एग्जाइटी में अनहील्ड हैं तो अपने फ़ोन में ना ऑल चक्रा हीलिंग का ना म्यूज़िक लगा लो, और उस म्यूज़िक को आप लोगों को सुनना है, ठीक है। उस म्यूज़िक को आप लोगों ने सुनना है, और बेशक वो आपके रूम में रहे या फिर आपके मतलब जब सो रहे हो तब अपने पास लगा लिया आप लोगों ने उसको। तो उससे क्या होगा कि वो आपको पता भी नहीं चलेगा ये म्यूज़िक आपको कैसे हील कर सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैंने शायद बोल दिया आप लोगों को, कहीं आपका टाइम वेस्ट ना हो गया हो। चलो लेट्स मूव फर्दर। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे हीलिंग हार्ट का कार्ड क्यों आया है। ओके, नाइन ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप आपके लिए, ये पर्सन और इस पर्सन के लिए आप एक बहुत ही ना विश फुलफिलमेंट पर्सन बन चुके हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी डिज़ायर है इस पर्सन के साथ अपने आप को गो अहेड करने की, और कहीं ना कहीं इस पर्सन की भी एक चाहत है आपके साथ लाइफ में गो अहेड करने की। ये पर्सन को कहीं ना कहीं रियलाइज होने वाला है जब इसकी हीलिंग कंप्लीट होगी, और आप दोनों की हीलिंग कहीं ना कहीं चल रही है, और ये हीलिंग कहीं ना कहीं आप दोनों को स्पिरिचुअली अलाइन करने में भी हेल्प करेगी। ये पर्सन कंप्लीटली लव, अपना जो इमोशन आपके लिए लेकर बैठा है ना, वो कहीं ना कहीं आपको, माफ़ी चाहूँगी, एक्सप्रेस भी करेगा। इसके दिमाग में ना बहुत सारी जंग चल रही है कि किस तरीके से कौन इसकी मदद कर दे, और कोई जाकर ना इसकी चीज़ें, इसका दर्द ना तक लेकर आए कि ये किस पेन से गो थ्रू कर रहा है, ठीक है। तो इतना सब कुछ इसके दिमाग में सारी चीज़ें चल रही हैं गाइस। मून सर्किल हो सकता है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव करती हो। हैमर, sabotage and rebuild, persistent working on it, repairing, कहीं ना कहीं ये पर्सन इस रिलेशनशिप की रिपेयरिंग पे, मतलब कि इस रिलेशनशिप को रिपेयर करना चाहता है, इस रिलेशनशिप के जो इश्यूज हैं उन सबको फिक्स करना चाहता है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं कि यहाँ पे हैमर का कार्ड क्यों आया है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं कि यहाँ पे हैमर का कार्ड क्यों आया है। चाहे कार्ड मेरे हाथ में छोटे हों चाहे बड़े हों, वो हमेशा गिरते ही रहते हैं। ओके, नाइट ऑफ वैंस, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ही अट्रैक्शन फील करता है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लिए बहुत जल्दी ये कोई एक्शन लेना चाहता है, और आपके लिए बहुत ही इम्पल्सिव कोई स्टेप भी लेना चाहता है, और आपकी तरफ बहुत जल्दी ही आता हुआ नज़र भी आ रहा है। जैसे इस पर्सन की हीलिंग कंप्लीट होगी, इसको आपकी वैल्यू समझ आएगी कि आप इसकी लाइफ में क्या वैल्यू रख रहे थे, ठीक है। और ये पर्सन आपको बहुत ही इमोशनल पर्सन देखता है। कहीं ना कहीं इसको भी पता है कि जितना जितना हर्ट ये हो रहा है उतना हर्ट आप भी कहीं ना कहीं हो रहे हो। इस चीज़ की भी इसको रियलाइजेशन है। इस रिलेशनशिप में हो सकता है कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो, उसकी वजह से ये रिलेशनशिप आप लोगों का सैबोटाज जर्नी में गया हो, या फिर नो कम्युनिकेशन के टाइम फ्रेम में गया हो, ठीक है। डेट,
गेट बैक आउट देयर, मीटिंग समवन न्यू, सेटिंग अ डेट ऑनलाइन। कहीं ना कहीं हो सकता है क्योंकि अब ये पर्सन इस टाइम फ्रेम में है कि इसको नहीं पता कि क्या करना क्या नहीं करना, ऑल्दो इसको पता है कि आप इसके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको पता है हर चीज़, लेकिन फिर भी आपके लिए एक्शन नहीं लेगा क्योंकि इसकी ईगो सबसे बड़ी है। ईगो से आगे ये पर्सन नहीं सोचता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं हो सकता है ऑनलाइन डेट्स कर रहा हो या फिर कहीं ना किसी और के साथ डेट कर रहा हो ताकि ये अपनी एनर्जी वहाँ पर लगा सके, और कहीं ना कहीं ये चाहता है कि मतलब इसको आपकी तरफ कोई एक्शन लेना ही ना पड़े, इसको आपकी तरफ कोई स्टेप अप करना ही ना पड़े, इसलिए अपनी एनर्जी को ये किसी न किसी दूसरों से मिलकर दूसरों के साथ डेट पे जाकर वहाँ पर अपनी एनर्जी स्पेंड कर रहा है, और आपके बारे में इसको सोचना ना पड़े ये अपने आप को कोशिश करता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक्टिविटी करनी है उसको करने दो, लेकिन एंड ऑफ द डे यूनिवर्स ने इसको हर चीज़ में कहीं ना किसी रूप में इसको बार बार आपकी याद दिलाते ही रहना है। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं यहाँ डेट का कार्ड क्यों आया है। हो सकता है ये पर्सन डेट कर रहा हो, लेकिन इस पर्सन का ज़्यादा इंटरेस्ट ना हो वहाँ पे, क्योंकि इसके इसकी इसको जो ऑफर करने वाले लोग ना बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसका जो इंटरेस्ट है जो इसको इमोशनली फुलफिल कर रहा है ना, वो यहाँ पर कोई भी नहीं है। बहुत सारे लोग इसको शो ऑफ करके दिखा रहे होंगे, इसके साथ दिखा रहे होंगे कि मेरे पास ये है वो है ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। ये सिर्फ ना ऑलरेडी बस लोगों को देखना चाहता है कोई एक ऐसा मिले जो आपको रिप्लेस कर सके, कोई एक ऐसा पर्सन मिले जिसके अंदर आपसे भी ज़्यादा खूबियाँ हो, जो जिसको मतलब जो बीट किया जा सके इंसान। तो ये ऐसे एटलीस्ट पर्सन ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये इमोशनली किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं फील करता। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेके अट्रैक्शन फील करता है, आपके लिए ये फीलिंग रखता है। एक अथॉरिटेटिव पोजीशन का पर्सन हो सकता है ये पर्सन काफ़ी कमांडिंग पर्सन हो सकता है। लोग इसकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत ही इमोशनल पर्सन है ये आपको लेकर, और कहीं ना कहीं इसको पता है कि इसको आपको ही जजमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि यूनिवर्स इसको कहीं ना कहीं इस तरीके से चीज़ें दिखा रहे हैं, रियलाइज करा रहे हैं इसको कि आप इसकी लाइफ में क्या वैल्यू रखते थे और क्या इसकी वैल्यू है आपके बगैर। क्योंकि जो आप इसको दे रहे थे ना लाइफ के अंदर, वो इसको कहीं से मिल नहीं रहा, और कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि लगा लो कि मून साइकिल, मैंने आपको पहले ही बोला कि मून साइकिल इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। लव, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव एंड होलनेस, अफेक्शन, अट्रैक्शन, सेल्फलेसनेस। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहा है, आपको लव करता है पर्सन, लेकिन इसको आप तक आने के लिए पहले अपने आप को समझना ज़रूरी होगा, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज़रूरी होगा, तब ही ये आपके लिए कोई स्टैंड ले सकता है। जो इमेच्योरिटी ये दिखा रहा था उस इमेच्योरिटी से निकल कर ये एक फर्म डिसीजन बना सकता है। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे लव का कार्ड क्यों आया है। द एम्परर, ये एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ही इगोइस्टिक पर्सन है, बहुत ही एटीट्यूड वाला पर्सन है। ये पर्सन ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि प्रोटेक्शन भी करता हो, लेकिन जब अगर ये एम्परर प्रोटेक्शन के मोड में नहीं है तो ये कहीं ना कहीं हार्म भी कर रहा होगा। ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा हुआ है। ये एक ऐसा पर्सन है जिसने जो कि बहुत, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन का पर्सन है। ईगो इसकी बहुत बड़ी है, इसका अहम, और कहीं ना कहीं आप लोग बोलो चाहे कुछ भी हो जाए, बट ये पर्सन अपने इमोशन को कभी भी शो ऑफ नहीं करेगा। ये एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेने वाला पर्सन है, चाहे कितने भी इमोशन इसके अंदर फ्लोट कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन कभी भी इमोशनल डिसीजन नहीं लेगा। जहाँ पर इसका बेनिफिट होगा ये पर्सन सिर्फ वहीं पे ही डिसीजंस ले सकता है। ये पर्सन आपको देखता है कि आप एक बहुत ही इमोशनल पर्सन है,
और कहीं न कहीं ये पर्सन आपके साथ एक डिफरेंट फीलिंग फ़ील करता है। इसको पता है कि आपके साथ इसका जो एक रिलेशनशिप है ना, वो एक डिफरेंट रिलेशनशिप है। ये चीज़ खुद भी इस चीज़ को ये फ़ील करता होगा, लेकिन ये इस चीज़ को एडमिट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये अभी इस फ़ेज़ में नहीं है। ये फ़ेज़ इसका शुरू होगा जब ये सारी चीज़ें हील कर कर आपकी वैल्यू समझकर आप तक आएगा। लेकिन इसको ये भी पता है कि आप सबसे डिफरेंट पर्सन हैं इसकी लाइफ़ के, और इसकी कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ कनेक्टेड हैं। जितना सुकून फ़ील करता है ये आपके साथ फ़ील करता है, इसको ये भी मालूम है। लेकिन फिर भी अपने ईगो की वज़ह से आप तक नहीं पहुँच रहा। पोकर फेस, टेकिंग अ चांस, रिस्क एंड ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग। ये पर्सन आपकी तरफ चांस लेना चाहता है और लेगा ये पर्सन आपकी तरफ चांस, लेकिन शो नहीं कर रहा होगा फिलहाल। अभी आपको सोच विचार चल रहे हैं इसके दिल और दिमाग के अंदर कि कब क्या कैसे करना है। बिल्कुल, लेकिन ऑफ नहीं, मतलब क्या शो ऑफ नहीं करेगा कि क्या करने वाला है आपको। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे पोकर फेस क्यों आया है। ओके, ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा, आप लगा लो ओवर थिंकिंग कर करके, नेगेटिव थिंकिंग कर करके, आप लगा लो कंप्लीटली इसकी ना एनर्जी जा चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। इसको नहीं समझ आ रहा है, ये कंप्लीटली एक तरीके से ना घायल हो चुका है। कंप्लीटली घायल हो चुका है इन द सेंस ऑफ कि इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं बची है कि ये अपने आप के लिए कुछ और डिसीजन भी बना ले, इमोशनली कहीं और भी जाके ये कनेक्ट हो जाए, क्योंकि इसको, इसकी ये, एक तो इसकी वाइब्रेशन किसी के साथ मैच नहीं करती। मतलब मैच करेगी जस्ट फॉर दी शो ऑफ, या फिर उन वाली चीज़ों के साथ ही इसकी वाइब्रेशन मैच कर सकती है। लेकिन अगर आपको कोई इमोशनली कनेक्ट होने वाली चीज़, वो इस पर्सन की किसी के साथ भी मैच नहीं करती, क्योंकि ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो कि ना दूसरों की बातें सुन के डिसीजंस लेता है। इसको आपकी तरफ वो बहुत जल्दी, आप लगा लो कंफर्म डिसीजन नहीं है कि इसको आपकी तरफ आना या नहीं आना, आपको चुनना कि नहीं चुनना, लेकिन फिर भी आपकी तरफ ना इस तरीके से इतना टूट गया ना कि आपकी तरफ बहुत ही इम्पल्सिव एक्शन, मतलब एक्शन लेना चाहता है पर्सन, क्योंकि ये खुद ही इस रिलेशनशिप को छोड़ के गया था। इसने खुद ही इस रिलेशनशिप को छोड़ा था जस्ट बिकॉज ऑफ अपनी सोसाइटी रीजंस की वजह से, अपनी सोसाइटी इमेज की वजह से इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप को छोड़ा था। इस इसको इसको ये था कि मतलब शायद हो सकता है कि जो सोसाइटी में इसका रुतबा हो, वो रुतबा आपका ना हो, और ये फील करता हो कि ये आपको वो सोसाइटी के अंदर वो सारी स्पेस नहीं दे सकता जो ये फिलहाल ये पर्सन खुद होल्ड करता है। तो इसको लग रहा था कि इसको अगर ये एक है ना, तो एक ऐसा पर्सन चाहिए जो दो हो। इसको अपने से कम पर्सन चाहिए ही नहीं, और शायद हो सकता है आपका जो ओहदा हो किसी तरीके से कम हो, तो इस वजह से ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी कॉन्शियस है, ये नहीं कर पा रहा था आपके लिए डिसीजन मेकिंग। गोल्डन, द गोल्डन मिरर, नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ अब्सॉर्ब्ड, वन साइडेड। ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है, ठीक है, जिसको, जो एक नार्सिस क्वालिटीज़ हैं इस पर्सन के अंदर, ठीक है। आपके जब ये आपकी लाइफ में आया होगा तो इस पर्सन ने आपको इतना सारा लव अफेक्शन शोकेस करा होगा, और आप लगा लो कि सिर्फ जो कुछ भी था ना सिर्फ वन साइडेड था। जब देने का टाइम होता था तो मतलब आप दे रहे होते थे, ठीक है, और ये लेने का काम करता था। इसने कभी भी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक का करा ही नहीं इस रिलेशनशिप के अंदर। इसके अंदर ये की चीज़ थी कि इसको सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपने वेलफेयर के बारे में सोचना है। एक सेल्फिश इंसान हो सकता है ये। डिवाइन प्लीज बताइए यहाँ पे द गोल्डन मिरर क्यों आया है। सिक्स ऑफ वन, एग्जैक्टली, क्योंकि ये पर्सन को अपनी इमेज बिल्डिंग करनी है।
इस पर्सन को अपनी इमेज बिल्डिंग करनी थी, और उस वजह से, क्योंकि ये सोसाइटी में बहुत पॉपुलर पर्सन हो सकता है, लोग इसके इर्द गिर्द रहना पसंद करते हैं, इसके साथ बात करना पसंद करते हैं, इसकी तरफ इसको अटेंशन मिलती है लोगों की। तो इस वजह से इसको, और आपका ओहदा हो सकता है किसी तरीके से कम हो, वैल्यू कम हो, तो इस वजह से पर्सन आपके लिए कोई स्टेप नहीं लेना चाहता था। ये पर्सन नहीं चाहता था कि ये आपको कहीं ना कहीं सोसाइटी में इस तरीके से लेकर आए, क्योंकि आपकी वैल्यू कम है और इसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो इस वजह से इस पर्सन ने आपको अपनी, आप लगा लो कि आपको हमेशा कंपैरिजन करा, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी, ठीक है। लेकिन अब यही पर्सन है जो आपसे बात करना चाहता है। कहीं ना कहीं इसको जो आपके साथ इमोशनल टच मिलता था ना, जो आप इसको इमोशनली कनेक्ट करते थे, ठीक है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उसको ना मिस करता हुआ नज़र आ रहा है। ये पर्सन, आप लगा लो कि आपको मिस कर रहा है और नहीं समझ पा रहा कि क्या करे, इसलिए इसने अपने आप को यूनिवर्स के हवाले कर दिया है, कहीं ना कहीं डिवाइन के हवाले कर दिया है, कि सरेंडरिंग मोड पर आ रहा है ये पर्सन। और कहीं ना कहीं अपनी इस पर्सन को कहीं ना कहीं एक गिल्ट फैक्टर भी है कि इसने इस रिलेशनशिप में जो कुछ करा वो बहुत गलत करा, उसे वो सब नहीं करना चाहिए था, और ये सेल्फ रियलाइजेशन मोड में जा रहा है। कट डाउन, कटिंग आउट सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट। जब ये पर्सन को कोई भी कन्वर्सेशन नहीं करनी होती, तो ये पर्सन प्रेफरेबली क्या करता है, ये साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर देता है, ये कन्वर्सेशन कट कर देता है, ठीक है। और पैटर्न बदल देता होगा, जब भी आप इससे कोई बात करते होंगे पूरी बात को ही घुमा देता होगा इस तरीके से, कि मतलब कि यू फील लाइक कि हम तो कुछ और बात कर रहे थे, तो और हम किसी और ट्रैक पे बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से भी इसकी हैबिट हो सकती है चीज़ों को कट डाउन करने की। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं यहाँ पे कट डाउन का कार्ड क्यों आया है। 7 ऑफ स्पोर्ट्स, ये हो सकता है पर्सन, इस पर्सन ने आपके साथ, क्योंकि आप कुछ एक ऐसे टॉपिक पे बात करने लग जाते थे जो कि बहुत ही ज़्यादा, आप लगा लो कि इसकी चीज़ों से बहुत क्लोजली मैच करता था, लेकिन ये पर्सन क्या करता था, ये कट कर देता था उस कम्युनिकेशन को, क्योंकि इस पर्सन ने आपके साथ बहुत सारे झूठ बोले हो सकते हैं, इस पर्सन ने बहुत सारे आपके साथ ब्लफ किए हो सकते हैं, इसने बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेली हो सकती हैं, इसने आपके विश्वास को भी तोड़ा हो सकता है। लेकिन एक चीज़ याद रखो कि जो मर्जी ये चीज़ें कर ले, अगर ये कर भी रहा है तो ये अपना कर्म बना रहा है, आपका कर्म नहीं बना रहा। आप तो एक अच्छे इंसान हैं और अच्छे इंसान होंगे उस टाइम फ्रेम में, अगर पुरानी कोई स्टोरी आपकी, तो आपने विश्वास करके एक अच्छा काम किया, लेकिन इसने अच्छा काम नहीं किया, तो इसको ही और शी हैज़ टू फेस इट। शिप, cutting ties, moving on, receive what you need, progression and arriving। ये पर्सन कहीं ना अपनी जिंदगी की शिप्स का अराइव होने का वेट कर रहा है, कहीं से इसको अपनी टाइज कट करनी पड़ेगी आप तक आने के लिए, इसको अपनी लाइफ में मूव ऑन करना पड़ेगा आप तक आने के लिए। और जो चीज़ें इसको प्रोग्रेस वगैरह चाहिए थी, वो तभी इसको मिलेगी जब ये आपके लिए कोई एक्शन लेगा, इसकी लाइफ तभी ट्रांसफॉर्म होगी और ज़्यादा। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं यहाँ पे शिप का कार्ड क्यों आया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन को इस रिलेशनशिप में इक्वली गिव एंड टेक करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए। इस पर्सन को अपने पेजेस की एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा, इल्यूजन की एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा। इसको चाहे किसी का सपोर्ट लेकर आप तक पहुंचना पड़े, लेकिन इसको आना पड़ेगा, तभी इस रिलेशनशिप की जो चीज़ें खराब हुई हुई हैं वो बेटर हो सकती हैं। द स्नेक, competition and enemy, the other woman look over your shoulder।
इट सीक्स लाइक कि जो कहीं ना आपको एक किसी के साथ कॉम्पीट करना है, ठीक है। कोई दूसरी वुमेन हो सकती है जो कि आप पर नज़र बनाए रखी हो, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि उसे आपसे बीट करना है। और आपसे बीट करने के लिए वो अपनी तरीके से ना, जो आप क्वालिटी होल्ड करते होंगे, वो क्वालिटी होल्ड करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसको आपसे बेटर बनना है, आपसे द बेस्ट बनना है। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे द स्नेक का कार्ड क्यों आया है। द एम्प्रेस। इस फीमेल को लगता है कि उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, मतलब आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, वो आपकी इस तरीके की क्वालिटीज़ है। हो सकता है इस पर्सन ने डिस्कशन करा हो आपके बारे में इस फीमेल के साथ कि आप किस तरीके की क्वालिटी होल्ड करते हैं। आप एक बहुत ही लगाओ कि बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन है, ठीक है। आपके पास बहुत, आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंटेबल करके रखते हैं। आपके पास एक अच्छा मनी हो सकता है। आप एक बहुत ही फुलफिलिंग पर्सन है। आप ग्राउंडेड पर्सन है, ठीक है। आप, आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है ही नहीं, आपके अंदर किसी के लिए जेलसी है ही नहीं, आपके लिए किसी के लिए कुछ आप नेगेटिव बोलते ही नहीं है किसी चीज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ें ना आपके पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करती है। और जो ये फीमेल दूसरी वाली है, उस वाली फीमेल को लगता है कि मतलब कि वो सारी चीज़ें उसको अपने अंदर चाहिए। वो कोशिश करती है कि मतलब वो अपने अंदर वो सारी चीज़ें की फेकली डेवलप करने की, ठीक है। आपके पर्सन आपकी आपके को लेकर आपसे बहुत ही उन्होंने चालाकी करी है, ठीक है। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं वो खुद ही अब ऐसे मोड में जा चुके, अपने ऐसे अकेलेपन में जा चुके, जहाँ पर वो चीज़ों को ना एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं आप क्यों आए थे उसकी लाइफ में, आप क्यों थे उसकी लाइफ के अंदर, आप क्या कर रहे थे, आप क्या बताना चाह रहे थे उस पर्सन को, आप किस तरीके से मदद करना चाह रहे थे। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ ना अपने आप को एक ट्रू लव फील करता है। उसको फील होता है कि शायद आप ही उसकी लाइफ के एक ऐसे पर्सन हैं जो ईश्वर ने उसको दिया था, जिसको उसको बिना मेहनत के शायद उस पर्सन को उसकी लाइफ में आप आगे, बिना उसके एफर्ट्स के, क्योंकि आप ही सारे एफर्ट्स कर रहे थे, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। मतलब आपने इस रिलेशनशिप के सर्वाइवल के लिए आपने बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करा है, बट इस पर्सन ने शायद कभी नोटिस ही नहीं करा। लेकिन अब आपके जाने के बाद ये पर्सन नोटिस करेगा और कर रहा है। Paradise. Happiness and joy, playfulness, enjoying each other, honeymoon phase. ये आपका जो टाइम फ्रेम है ना, ये आपका टाइम फ्रेम बहुत ही जल्दी आने वाला है कि जब आप दोनों एक दूसरे की कंपनी को बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो, और एक ऐसा फेज इंजॉय करने वाले हो जो अभी तक आपकी अपनी लाइफ में शायद नहीं आया होगा। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे पैराडाइज क्यों आया है। द किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन थोड़ा स्लो पर्सन है, ठीक है, वो काफ़ी स्टेबल पर्सन है। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी देना चाहता है। ये पर्सन आपके साथ आगे ग्रो करना चाहता है। ये बहुत ही नेगेटिव एनर्जी के इर्द गिर्द घिरा हो सकता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद ही इस रिलेशनशिप को छोड़ के गया था, लेकिन आपके साथ कहीं ना इसको एक ऐसी टाई लगता है, ऐसा लगता है, ऐसे ऐसा ही आपके साथ कनेक्टेड है कि ना इसका आपके बगैर ना गुजारा नहीं है। इसकी एनर्जीज आपके साथ एसोसिएटेड है, इसको ऐसा फील होता है। बेशक इस पर्सन ने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे वॉल्स क्रिएट करे हों, लेकिन इसको ये पता है कि आप इसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले कर रहे थे। एंड ऑफ द डेक में आया है डेथ। एक मिनट गाइस, एंड ऑफ द डेक में आया है डेथ। द रिलेशनशिप इज ओवर, नो सेकेंड चांसेस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म, व्हाट इज डेड इज डेड। इट फील्स लाइक इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है, शायद आपको भी फील हो रहा है कि क्योंकि इस रिलेशनशिप पे बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, तो आप दोनों को लग रहा है कि अब ये रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब इसके अंदर बिल्कुल भी अब जान नहीं है, अब इस रिलेशनशिप की प्रोग्रेशन नहीं हो सकती। किंग ऑफ कप्स जिसको क्लैरिफाई करा है, इट सीम्स लाइक ये पर्सन आपके लिए बहुत सारे इमोशंस लेके बैठा हुआ है, बहुत इमोशनल हो रहा है आपके लिए।
और कुछ देख लेते हैं इस पर्सन के बारे में। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको कैसे पता चलेगा कि उनका डेस्टाइंड फ्यूचर स्पाउस कौन है। प्लीज़ हमें बताएं उस पर्सन के बारे में थोड़ा सा। ओके, अगर आपके दिमाग में ना बड़े टाइम से कोई क्वेश्चन चल रहा है तो उसका यूनिवर्स ने आंसर दिया यस, लक इज़ ऑन योर साइड। अब कहीं ना कहीं लक आपको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में जो अभी तक आपने अचीव नहीं किया था, अब आपका वक्त शुरू हो गया है लाइफ में। अब आपके बहुत सारे अचीवमेंट्स भी आने वाली हैं क्योंकि लक अब आपको सपोर्ट कर रहा है। साइकिल्स, फेट, कर्मा, समथिंग एंडिंग समथिंग बिगनिंग। मैंने आपको बताया था आपकी इस पर्सन के साथ एक साइकिल है जो ख़त्म हुई है, और अब एक साइकिल है जो नई साइकिल अब आपकी शुरू होगी। और आप दोनों का मिलना एक फेटेड मीटिंग थी। आप दोनों को अपने कर्मा क्लियर करने थे एक दूसरे के साथ, और जो कुछ भी आप लोगों का हुआ किस भी टाइम फ्रेम में, वो सब डिसाइडेड था। मर्करी रेट्रोग्रेड, इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज, कम्युनिकेशन इश्यूज, रिव्यू, एवरीथिंग। आप लोगों को शायद मतलब कि जिस तरीके से अब दोनों का कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो क्योंकि इस वक्त मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो सकती हैं आपके घर में ख़राब हो रही हो, तो वो सब आप देख सकते हैं। वो ऐसी चीज़ें जो कि जिससे बात हो रही है, आवाज़ सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, कुछ आप मुंह से बोल रहे हैं, राइट। तो ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं वो चीज़ें खराब हो रही होंगी। चैलेंजेस, मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग। कहीं ना कहीं बोला जा रहा है चैलेंजेस, अगर आप चाहते हैं ना आपकी लाइफ के ख़त्म हो या कम हो, सबसे पहले आपको अपनी अंदर की जो इनर हीलिंग है ना वो करनी पड़ेगी। अंदर की हीलिंग करने का बस देखो यही मतलब है कि आप लोगों को जो अपनी लाइफ में अभी सब कुछ दिख रहा है कि ये मेरा लॉस हो गया, या फिर ये पर्सन मुझे छोड़ के चली गई, ये चला गया तो मेरी सारी दुनिया ख़त्म होगी, नहीं मेरे को ये लॉस है, वो लॉस हो गया, इससे ज़्यादा उससे कम। सबसे बड़ी बात है ये सब कुछ टेम्परेरी है आपकी लाइफ का, परमानेंट कुछ भी नहीं है। आप एक छोटे बच्चे थे, आप इतने बड़े हुए, मैच्योर हुए हो, ठीक है, उसके बाद एक लाइफ में बूढ़े हो जाओगे और कहीं ना कहीं आपको इस देह को छोड़ना ही पड़ेगा एंड ऑफ द डे। तो समझने की कोशिश करो, स्पिरिचुअलिटी ही एक ऐसा वे आउट है जो आपको अर्न करना ही पड़ेगा। जितना स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जाओगे उतना लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है ना वो प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम नहीं लगेगी, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके ईश्वर हैं वो उनकी गाइडेंस से ही सब कुछ हो रहा है, और वो डिसाइडेड था आपकी लाइफ में। अगर आपकी लाइफ में कुछ पेन आ रहा है तो वो भी डिसाइडेड था। तो आपको ईश्वर पे भरोसा रखो और आप उनसे एक प्रोटेक्शन मांगो कि प्लीज़ मेरी हेल्प करें, प्लीज़ मुझे प्रोटेक्ट करें। वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे क्योंकि आप अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्ट कर रहे हो यूनिवर्स के साथ। समवन एल्स, मैंने आपको बोला यहाँ पे भी आता स्नेक थर्ड पार्टी का। someone is in the middle, someone is trying to sabotage this। कोई ना कोई इस रिलेशनशिप के अंदर कोई तीसरा पर्सन है जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप बार बार रुक जाता है, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ता बढ़ता रुक जाता है। इंट्यूशन, द रेड फ्लैग्स यू इग्नोर्ड नाउ विल कम बैक टू बाइट लेटर। जिन रेड फ्लैग्स को आपने इग्नोर किया था ना वो रेड फ्लैग्स अब आएंगे, दोबारा आएंगे वो चीज़ें। आप लोगों को उस रेड फ्लैग्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है और अपनी इंट्यूशन पे काम करना है। गैम्बलिंग, प्रॉब्लम्स विद एडिक्शन और गैम्बलिंग, बैड फाइनेंसेस।
हो सकता है जो आपके पर्सन हो वो काफ़ी गैम्बलिंग में इन्वॉल्व हो रहे हो, ठीक है, काफ़ी गैम्बलिंग में इन्वॉल्व हो रहे हो या फिर बैड एक्टिविटीज़ में, अल्कोहल में, ड्रग्स में, इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हो, जस्ट बिकॉज अपनी माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, ठीक है, और इस पर्सन को कहीं ना कहीं हो सकता है फिनेंशियल लॉसेस भी हो रहा हो। हनीमून, यहाँ पे पैराडाइज का कार्ड आया था, वो भी हनीमून को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर भी हनीमून है, तो मैं यहीं पर ही एक कार्ड रख रही हूँ, और ये भी सही कहीं ना कहीं फॉर्चुनेटली हनीमून के ऊपर ही कार्ड आ रहा है। हनीमून फेज, अटेंडिंग समवंस वेडिंग, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप एक अच्छा गुड टाइम स्पेंड करने के लिए घर से निकलो, किसी की सेलिब्रेशन पे निकलो, किसी की वेडिंग के लिए निकलो। एंड ऑफ द डेक में देखते हैं, ओपन अप योर हार्ट, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। अपने हार्ट को ओपन करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है इस पर्सन के गलत तरीके से आपको डील करने की वजह से, ठीक है। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। आई होप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर लिया होगा, शेयर करा होगा अपने फ्रेंड, फैमिली, कलीग, रिलेटिव्स के साथ। कमेंट बॉक्स पे आप 1111 लिख कर रीडिंग को क्लेम भी कर सकते हो। इस चैनल पे मैंने 400 से ज़्यादा वीडियो अपलोड करी हैं, आप वो भी व्यू अप कर सकते हो। इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट्स मिल जाएंगे, आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। और कोई भी अगर आपको टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स पे आप अपना टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो। तो मैं मिलती हूँ मैं आपके साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट गाइस।